भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और फिर भेदभाव की दीवार गिरा दो तो मन का श्रेष्ठता बोध भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सब ऊंचे लोगों में श्रेष्ठता बोध है। एक मानव होकर दूसरे मानव से श्रेष्ठ होने का बोध है, और ये सब नहीं रहेगा। और आप लोगों से अलग होकर हम दो व्यक्ति हमारी सुंदर सी दुनिया बना लेंगे। आज से मानवता हमारी जात है। भीम की बहन का स्वागत तो ऐसे ही होगा ना। और ये सिर्फ आज नहीं, रोज करेंगे हम। तुम बस देखती जाओ। गजब है आप लोग। भीमबाऊ की बहन बोलकर कचरा डाल दिया, तो भीमबाऊ जैसे तेवर भी होंगे ना मेरे। भीमबाऊ थोड़े शांत हैं, मगर मैं उतनी शांत नहीं हूं, इसलिए आइंदा से ये सब कीजिएगा, लेकिन बदले में बदला भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। छोड़ेंगे नहीं हम, यही रहोगे ना। देखते जाओ। ठीक है, देख लेंगे। शमला, ये क्या? शिशुपाल, मैं आज तक यही सोचता रहा कि मेरा बेटा मेरे जैसा है, मगर आज तूने मेरा भ्रम तोड़ दिया। तू मेरे जैसा नहीं है, अरे तू अपनी माँ के जैसा है, जिसे रिश्तों की कदर नहीं, न बड़ों का लिहाज। बाबा से मैंने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किया। आज तक बस उन्हें समझा, और आज जब मुझे समझने की बारी आई तो धक्के मारकर निकाल दिया। शांत रहिए आप, संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। और
और भीम बाबू कहते हैं कि सही रास्ते पर, सही नीयत से चलने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। संभालिए। आई भी नहीं है और आज से बाबा भी अलग हो गए। रमा, काम के लिए देरी हो रही है, हम काम पर चले? दीदी वो आते ही होंगे तो मैं उन्हें खाना खिलाकर ही चलूंगी। ठीक। सुनिए, आपने खाना खा लिया ना? तो अब मैं चलती हूँ काम पर। और जिन लोगों को दूसरों की जिंदगी में घुसने का बहुत शौक है ना, उनका क्या करें? वो तो ऐसे ही काम में देरी से जाते हैं। दीदी अब जाइए देरी से, अगर मेरे जीवन में मेरे पति ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके पूर्ति के लिए मेरे खुद की व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अब जाइए। अरे वाह, आ गए। वाह, बधाई हो तुम्हें, बाप को बेटे से अलग कर दिया। अब तो खुश हो गए ना तुम? बधाई हो भीम भाऊ। लोग चाहे जो कहे, मगर सच तो ये है, आपके विचार मेघनाथ जी के मोहल्ले में भी फैलेंगे। भीम भैया की जय, 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 भीम भैया की जय। बस बस, आज मत कीजिए मेरा उत्साहवर्धन, मत कीजिए मेरी जय जयकार, क्योंकि वहां पर हुआ चाहे जो हो, मगर सच तो यह है कि आज एक बाप अपने बेटे से अलग हो गया। और रिश्तों का टूटना बहुत बहुत पीड़ा देता है। मेरे वैचारिक संघर्षों में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाली चीज यही है, रिश्तों का टूटना। इसलिए आज भीम भैया की जय के नारे मत लगाइए। अगर हो सके तो मेघनाथ जी और शिशुपाल जी की पीड़ा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। ब्याह के बाद मेरे आई बाबा मुझे छोड़कर चले गए।
मैं अकेली हो गई। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि किताब से मैंने एक चीज सीखी है। जैसे किताब कई पन्नों से बनी होती है, वैसे ही जीवन पन्नों की तरह बना है। किताब पढ़ने के लिए पन्ने पलटना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही जीवन में पढ़ते और बढ़ते रहने के लिए पन्ने पलटना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप संभालिए खुद को। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। तुम सुबह की चाय नहीं पियोगी तो तुम्हारा सर दर्द करने लगेगा। आपको कैसे पता मैं सुबह की चाय नहीं पीऊंगी तो मेरा सर दर्द करने लगेगा? वो तुम कल देर रात नींद में कह रही थी कि आई मैंने चाय नहीं पी आज सुबह, तो चाय नहीं पीऊंगी तो सर दर्द करने लगेगा। तुम होती तो पिला देती। और मैंने तभी सोते समय तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हर सुबह चाय पिलाऊंगा। लेकर आता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आगे से वादा किया कीजिएगा तो उठाकर किया कीजिएगा, क्योंकि जब कोई वादा करता है ना तो उसके चेहरे को देखकर अपने संग के रिश्ते पर फक्र महसूस होता है। खाइए। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप नहीं थे तब मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि मेरे प्यार पर आपका बाप वाला प्यार हमेशा हावी रहता है ना। छोड़िए, खाइए। ऐसा नहीं है जीजा भाई, मैं ये जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, और उतना ही प्रेम करती हो जितना प्रेम एक पत्नी को अपने पति से करना चाहिए। लेकिन प्रेम के साथ साथ उसमें कुछ और भी चीजें मिलानी पड़ती है ताकि प्रेम जायकेदार हो। वैसे सब्जी में नमक, पानी, मसाला मिलाया जाता है, बस। और हाँ जीजा भाई, एक बात और, प्रेम के साथ साथ एक सम्मान भी होता है, और कई फैसलों में असहमति होने के बावजूद भी उस फैसले को स्वीकार करना पड़ता है। और कई बार साथी जो करना चाहे, भले ही आप उसका साथ ना दें, लेकिन उसे करने की आजादी देना बहुत जरूरी है। तब जाकर कहीं प्रेम का सही जायका बनता है। इसलिए जीजा भाई,
तुम्हारा प्रेम झूठा या खोटा नहीं है, बस तुम्हारा प्रेम थोड़ा सा निस्वार्थ है, और यही हमारी रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी है। लो जीजा भाई, खा लो जीजा भाई, खा लो। बुढ़ा हो गया हो, कहीं मर जाऊंगा तो कहेगी मैं बस समझाता रहा कि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। लो खा लो। ले जा। आज आप उस दम भरे समाज के एक व्यक्ति को समझा पाए कि आप सही है और समाज गलत है। इसीलिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू रमा। ये क्यों? बताइए ना, मैंने क्या किया? रमा, जिन सपनों में दूसरों के सपने जुड़ जाते हैं ना, तब वो सपने बहुत कीमती बन जाते हैं। मैं जानता हूं, अभी मैं जब चाल में आ रहा था तब तुम यही कह रही थी ना कि आज काम पर जाने के लिए भले ही देर हो जाए, लेकिन तुम्हारी सारी आकांक्षाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं मेरे सपनों से जुड़ी है ना? रमा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत सारा प्रेम देता है, विश्वास देता है, अपना वक्त देता है, उसका साथ देता है। लेकिन अगर कोई अपने सपने ही दूसरों को दे रहा हो तो तब उन सपनों का हमेशा ऋणी रहना चाहिए। और मेरे पास अभी तुम्हें देने लायक कुछ नहीं है, तो ये निवाला उस ऋण की किस्त समझ लो। आप खाना खाइए, आपको काम पर भी जाना है ना, तब तक मैं और रोटी बना देती हूँ। पूरन काका के लिए भी खाना देना है। रमा, जरा एक काम करोगी? भैया 2 चाय देना। पैसे? मेरे खाते में लिख लीजिए। उधार तो आपकी बंद करवा दी गई है।
इसे गिरवी रख लीजिए और चाय दीजिए। रखो। ये चेन मेरी कमाई की है, तेरे बाप के कमाई की। ला, वापस दे मुझे। बड़ा आया इसे उधारी रखकर चाय पीने वाला। दे। अरे सोच क्या रहा है? दे।